क्या हाल है भाइयों? ब्रो कोड का ध्यान दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो? हम मर्दों के बीच में जो एक भाईचारा हुआ करता था उसको मेंटेन कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? पूरे दिन भर में, रोड में, स्कूल में, कॉलेज में, कहीं पर भी जैसी हो सके एक मर्द होकर दूसरे मर्द की हेल्प करो, क्योंकि आज की डेट में तुम लोग खुद जानते हो कि सब चीज़ें मर्दों के खिलाफ चल रही है। चाहे वो लॉ हो, चाहे हमारी सबसे स्ट्रॉन्ग टीममेट वुमन, वो भी हमारे ऑलमोस्ट खिलाफ होती जा रही है। तो इस केस में जब सब चीज़ें हमारे खिलाफ चल रही है तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम एक मर्द होने के नाते दूसरे मर्द का सपोर्ट ज़रूर करें। कोई बूढ़ा आदमी है, रोड क्रॉस कर रहा है, उसको रोड क्रॉस करवा दो। कोई बच्चा है, साथ का है, बराबर की उम्र का है, कोई भी है, जैसी तुम्हें डेली बेसिस पर हेल्प मिल सके बिल्कुल करो। एक आदमी होकर दूसरे आदमी का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। जहाँ पर किसी आदमी के साथ गलत हो रहा है वहाँ पर अगर कोई खड़ा नहीं हो रहा है ना, तो तुम मेरे भाई एक ऐसे बंदे होने चाहिए, तुम्हारे अंदर उतनी ह्यूमैनिटी और उतना भाईचारा होना चाहिए कि तुम उसके साथ जाकर खड़े हो सको और उसको जस्टिस दिलाने के लिए आवाज़ उठा सको। और डेली बेसिस पर तुम लोग किसकी क्या हेल्प कर रहे हो नीचे कमेंट करके ज़रूर बता देना। Hello, Namaskaram. So in this review, we will again touch on the same topic, which is like the parental trap, especially in Bharat, like which is immense. Like most of these sayings, oh, मैंने अपने पापा के लिए घर बनाना है. All of this, like people take it so proudly. It's like, oh, मैंने ये कर दिया, मेरे मम्मी पापा के लिए करना है. And a lot of it is like perpetuated because of so-called spiritual teachings also. They're like तुम्हारे like माँ बाप ही भगवान हैं. अरे माँ बाप भगवान नहीं है यार, माँ बाप को भी भगवान ने बनाया है. मतलब क्या है ये? मतलब वो देखने का अलग तरीका है. वो सतयुग वाला कॉन्सेप्ट तुम कलयुग में यूज कर रहे हो बेसिकली. सतयुग वाला कॉन्सेप्ट कलयुग में कैसे फिट होगा? माँ बाप भी तो भगवान जैसे होने चाहिए, तब माँ बाप भगवान होगे ना. अब तुम कृष्ण के जो उनके संतान थी उन सबसे पूछोगे तो भगवान ही होगे उनके लिए, तो क्योंकि वो बंदा ही वैसा है. अब यहाँ पे माँ बाप ही अपने बच्चों को ऐसे रेज करते हैं जैसे कि वो घोड़े गधे बना रहे हो और उसको बड़ा करके फिर उनको ढो के उनसे काम निकलवाएंगे. ये तो उनकी सोच होती है. माँ बाप भगवान है, वो भगवान कुछ नहीं है भाई. ये सब कलयुग का ट्रैप है तुम्हारे लिए. ठीक है, चलो बाय बाय, नमस्कार. भाई ये रील देखकर मुझे एक ही फीलिंग आ रही है कि इन्होंने वही चीज़ें बोल दी जो मैं पर्सनली सोचता हूँ. ये सब ख्याल मेरे खुद के दिमाग में भी आते हैं. मैं अभी बीच में सोचा था मैंने कि एक वीडियो बनाऊंगा इस टॉपिक के ऊपर कि पेरेंट्स भगवान नहीं होते, पेरेंट्स को भगवान की तरह पूजो मत करो. पेरेंट्स भगवान क्यों नहीं हो सकते, इस चीज़ के ऊपर शायद मैंने वीडियो में अपने किसी बात की थी, मुझे ठीक से याद नहीं है. बट हाँ, ये है कि मैंने इन डिटेल में बात नहीं करी थी. तो अब इस चीज़ को इस वीडियो में अपन कंक्लूड करेंगे कि क्यों ऐसा उन्होंने कहा और मैं इस बारे में क्या सोचता हूँ और मेरे दिमाग में ऐसे ख्याल क्यों आते थे. अब देखो, 2-3 चीज़ें इन्होंने कही है. और जैसा उन्होंने कहा कि पेरेंट्स को भगवान मत कहा करो, उनको भी भगवान ने ही बनाया है. ये चीज़ ऐसा नहीं है कि इन्होंने इकलौती कही है. इसके अलावा और भी लोगों ने ये चीज़ कह चुकी है ऑलरेडी इंटरनेट के ऊपर. अब ये चीज़ कहने का मतलब ये है कि हम क्या करते हैं ना, टिपिकली हम एक बेसिकली अगर देखें तो हम रियलिटी में अभी कलयुग में जी रहे हैं. अभी ये कलयुग की शुरुआत हो चुकी है जहाँ पर इतने सारे क्राइम्स हो रहे हैं, रिश्ते लगभग ख़त्म ही होते जा रहे हैं. कोई किसी को देख नहीं रहा है कि हमारा रिश्ता क्या है, किसी के साथ भी फिज़िकल कनेक्शन चल रहा है. ये सब कलयुग की ही शुरुआत है. तो हम लोग कलयुग में रहते हुए लिटरली ये चीज़ नहीं कर सकते कि हमारे माँ बाप को, हम पेरेंट्स को भगवान समझकर उनको भगवान की तरह पूजें, क्योंकि इसके पीछे ना बहुत बड़ा फैक्टर है. तुमको थोड़ा सा ना क्रिटिकल थिंकिंग से सोचना पड़ेगा. मैं समझाता हूँ कैसे. फॉर एग्जांपल, कोई ऐसा पेरेंट है जिसने अपने बच्चे को हमेशा टॉक्सिसिटी के साथ ही बड़ा किया है, तो कौन सा ऐसा भगवान होता है जो अपने बच्चे को टॉर्चर करता है, टॉक्सिसिटी के साथ पैदा करके बड़ा करता है. ठीक है, इसके साथ कुछ पेरेंट्स ऐसे भी होते हैं जो बच्चा उनकी लाइफ में कुछ भी कर ले कभी भी सेटिस्फाई नहीं होते. उनको लगता है कि बच्चा भाई कुछ करके मर भी जाए तब भी मुझे प्राउड फील नहीं होगा. तुम लोग समझ रहे हो कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ. तो कौन सा भगवान ऐसा होता है जिसका बच्चा लाइफ में ग्रो करे, सक्सेस अचीव करे और उसके पेरेंट्स कभी भी उसके ऊपर प्राउड फील ना कर सके. ठीक है, उसके साथ कुछ पेरेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनके बच्चे उनको भगवान समझकर पूज रहे हैं, लेकिन उनके पेरेंट्स का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है. कौन से भगवान ऐसे होते हैं जो इस तरह की हरकतें करते हैं? कभी हम सोच कर देखा करो. ठीक है, इसके साथ कुछ पेरेंट्स ऐसे भी होते हैं जो हर समय बात पे अपने बच्चे को मारते पीटते हैं, माँ बहन की गालियाँ बकते हैं, कुल मिला के इतना ज़्यादा उसको असॉल्ट करते हैं वर्बली कि वो बच्चा बेचारा डिप्रेशन में जाने लग जाता है. कौन से भगवान ऐसा होता है जो अपने बच्चों के साथ ऐसा बिहेव करता है? ठीक है, कुछ पेरेंट्स ऐसे भी होते हैं जो अपने बच्चे का ही रिश्ता भूल जाते हैं कि वो हमारा बच्चा, और उसी के साथ चालू हो जाते हैं. कौन सा भगवान ऐसे करता है? ये कलयुग में हम रह रहे हैं.
ये जितने भी हमें लक्षण देखने को मिलते हैं ना, सावधान इंडिया, क्राइम पेट्रोल वाले जो सीन देखने को मिलते हैं ना, देवर भाभी और उसका बच्चा, पड़ोसी, ये वो इतने सारे, ये सब भाई कलयुग की ही शुरुआत है। ये सतयुग में हम नहीं जी रहे हैं। सतयुग में जी रहे होते ना, तब हम बिल्कुल बोल सकते कि हमारे माँ बाप भगवान हैं, क्योंकि उनके अंदर वो क्वालिटीज़ होती। अब तुम थोड़ा सा ज़रा सा इतना सा सोच कर देखना कि कोई इंसान है, दो कपल है, वाइफ उनकी प्रेग्नेंट हुई, बेबी बर्थ हुआ, और ऐसा तो हुआ नहीं कि उसके बच्चे के जन्म होने के बाद अचानक से उसकी बुद्धि में कोई विकास हो गया, अचानक से उसके अंदर, दोनों माँ बाप के अंदर कोई दिव्य शक्ति आ गई जिसकी वजह से उसका बच्चा उनको भगवान समझकर पूजना चालू कर दे। कुछ खास तो ऐसा हुआ नहीं। आजकल यही हो रहा है, केवल बच्चे पैदा हो जा रहे हैं, बच्चे पैदा कर ले रहे हैं, पालना नहीं आता, पालने के नाम पे कुछ नहीं आता। दोनों की अपनी मनमर्जी है, लड़की की भी लड़के की भी, दोनों अपनी मनमर्जी चलाते रहे तो बच्चा क्या करे? ऐसे कौन से भगवान होते हैं? तुम्हें ये चीज़ थोड़ी सी क्रिटिकल थिंकिंग के साथ सोचना पड़ेगा, क्योंकि माँ बाप भी हमारे इंसान हैं। अगर तुम उनको भगवान समझ भी रहे हो ना, तो वो पहले इंसान है, बाद में तुम उनको भगवान का दर्जा दे रहे हो। और भगवान का दर्जा देने में ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस उनसे ये हो जाती है कि वो तो कभी गलती कर ही नहीं सकते, और जब वो कोई ऐसी गलतियाँ कर देते हैं जो तुम्हें डिसअपॉइंट करती है बहुत ज़्यादा, तब तुम्हें लगता है कि यार ये ऐसा कैसे कर सकते हैं। तब फिर तुम्हारा उनके ऊपर से तो विश्वास उठता ही है, भगवान के ऊपर से भी उड़ जाता है। क्यों? क्योंकि इनडायरेक्टली तुम उनको ही भगवान समझ रहे थे। तुम्हारा विश्वास सबसे ज़्यादा उन्हीं के ऊपर था, क्योंकि तुम भगवान के रूप में अपने माँ बाप को देख रहे थे, और तुम ये सोच रहे थे कि जिस भगवान को मैं पूजता हूँ वो तो मुझे कभी दिखते नहीं है, तो इन्हीं को भगवान समझकर मैं पूजूँगा। यही है जो मेरी सब चीज़ें सॉल्व करेंगे लाइफ में। और जब तुम उनसे डिसअपॉइंट होते हो, तब तुम्हारा भगवान के ऊपर से भी उठ जाता है विश्वास, जिनको तुम देख नहीं पाते थे, जो एक्चुअल में गॉड की एनर्जी होती है ना, जो कभी ना दिखती है ना हम टच कर सकते हैं, जो एक ट्रूथ का सोर्स होता है, उस भगवान के ऊपर से भी तुम्हारा विश्वास उठ जाता है। इसके बाद दूसरा इन्होंने जो कहा कि बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि मुझे अपने पेरेंट्स के लिए घर बनाना है, पापा के लिए घर बनाना है, और उस चीज़ को वो प्राउड फील करते हैं, बहुत प्राउडली ये चीज़ बोल रहे होते हैं। देखो, इस चीज़ के ऊपर मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि हाँ, इस चीज़ के ऊपर प्राउड फील करना भी चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि तुम्हारे पेरेंट्स का सपना रहा हो कि अपना घर बनाना है, ऐसा घर बनाना है, वैसा घर बनाना है, लेकिन वो किसी कंडीशंस की वजह से ना बना पाए हों, और तुम बाद में उनके ड्रीम्स को फुलफ़िल कर सको, तो वो चीज़ उनके लिए बहुत ज़्यादा प्राउड फील होगी कि जो चीज़ मैं नहीं कर पाया वो मेरे बच्चे ने मुझे करके दी। क्योंकि एक टाइम पे मेरे दादाजी की भी ऐसी ही कुछ ड्रीम था, उनका भी कुछ सपना था कि मैं किसी एक पर्टिकुलर ऐसा एक जगह बनाऊंगा जहाँ पे ऊपर घर रहेगा और नीचे लोगों के लिए धर्मशाला बनाऊंगा, ताकि लोग आकर वहाँ पर रेंट में रह सकें। अब यहाँ पर ना इस बात के 2-3 रेफरेंसेस हो सकते हैं। पहला रेफरेंस ये हो सकता है कि शायद उनके कहने का मतलब ये हो कि तुम चाहे कुछ भी लाइफ में कर लो, तुम कितने भी बड़े बड़े पर्पस अचीव कर लो, एक टाइम पे आकर तुम्हें ये चीज़ समझनी होगी कि कुछ भी तुम साथ लेकर नहीं जाओगे, इसलिए तुम्हें स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसका एक रेफरेंस हो सकता है कि जब तुम इस दुनिया में आए नंगे थे तो जाओगे भी नंगे होकर ही, समझ रहे हो? मतलब जब तुम इस दुनिया में जाओगे छोड़कर सबको, तब तुमने जितनी भी चीज़ें बनाई होंगी, इसका ड्रीम पूरा किया, उसका ड्रीम पूरा किया, पेरेंट्स का ड्रीम पूरा किया, खुद का किया, बच्चों का किया, वाइफ का किया, सबका सब कुछ पूरा कर दिया, लेकिन फिर भी जब तुम जा रहे हो तो सब चीज़ें यहीं छोड़ कर जा रहे हो। ये एक रेफरेंस हो सकता है कि यहाँ पर तुम्हें स्टेबिलिटी ज़रूरी है। एक लाइफ में स्टेबिलिटी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी तब हो जाता है जब तुम देखते हो कि सब चीज़ें करने में ही लगे हुए हो, जब तुम्हारा गोल ही ये बन गया कि तुम्हें रुकना ही नहीं है, तुम सिर्फ भागते जा रहे हो कि भाई मुझे ये अचीव करना है, वो अचीव करना है, उसका ड्रीम पूरा करना है, खुद का करना है, बच्चे का करना है, वाइफ का करना है, वहाँ पर तुम कहीं भी थम नहीं रहे हो। तो वहाँ पर एक रेफरेंस ये हो सकता है कि तुम्हें थमना बहुत ज़रूरी है, तुम्हें स्टेबिलिटी चाहिए, ताकि तुम मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड से जब तुम एक लेवल अचीव कर लो, तब तुम थोड़ा सा निकल कर स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ो, तब तुम थोड़ा सा अब उस चीज़ को बोलो कि अब मैं सेटिस्फाइड हूँ, जो मुझे लाइफ में मिल गया उस चीज़ के लिए मैं सेटिस्फाइड हूँ, और अब उन चीज़ों के ऊपर वर्क ना करके बल्कि उसको मेंटेन करके तुम अपनी लाइफ को आगे, बची हुई लाइफ को आगे बढ़ाते हो स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पे। तो कहीं ना कहीं तुम्हारी जो, जब तुम जाओगे दुनिया से, तो कहीं ना कहीं तुम्हें फिर फुलफिलमेंट एक फ़ील होगी, सेंस ऑफ फुलफिलमेंट फ़ील होगी कि हाँ, मैंने लाइफ में सब चीज़ें अच्छी तरीके से की। कुछ चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें बल्कि रह जाएंगी जो तुम नहीं कर पाओगे, और ये नेचर का रूल है कि कोई इंसान आता है, पैदा होता है, तो सब चीज़ें करके वो नहीं जा सकता, कुछ चीज़ें वो छोड़ कर ही जाएगा। तो तुम्हारे साथ भी यही चीज़ होगी। तो रेफरेंस मुझे लगता है कि इस चीज़ का हो सकता है कि तुम्हें स्टेबिलिटी की लाइफ में ज़रूरत है। एक पॉइंट पे आकर तुम्हें सेटिस्फाई होना ज़रूरी है कि तुमने जो लाइफ में सोचा था तुमने अचीव कर लिया है, तो अब थोड़ा सा थम जाओ,
अब अपने बचे हुए जीवन को स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पर लेकर जाओ। इसके साथ में दूसरा रेफरेंस ये हो सकता है कि शायद तुम ये चीज़ सोच रहे हो कि तुम मटेरियलिस्टिक चीज़ों को फुलफ़िल करके, फॉर एग्जांपल जैसे इन्होंने कहा वीडियो में कि प्राउड फील करते हैं पापा के लिए घर बनाना ये, और फिर बदले में जो तुम्हें रिवॉर्ड की एक्सपेक्टेशन होगी कि मैं अपने पापा के लिए पूरा कर दूंगा, ये इसका ड्रीम उसका ड्रीम कर दूंगा, बदले में जो एक रिवॉर्ड होगा जो अप्रिसिएशन के रूप में शायद तुम्हें मिलेगा, वो चीज़ जब तुम्हें फुलफ़िल नहीं कर पाएगी तो तुम वहाँ पर डिसअपॉइंट होगे। क्योंकि मटेरियलिस्टिक चीज़ों में अगर तुम शांति, सुख और सेल्फ सेटिस्फेक्शन ढूंढने की कोशिश करोगे तो चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि तुम डिसअपॉइंट होगे, क्योंकि वहाँ पर तुम्हारी कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशंस किसी से जाकर जुड़ रही है, किसी मटेरियलिस्टिक चीज़ों के थ्रू। वहाँ से जो रिवॉर्ड निकल कर आएगा, जो मटेरियलिस्टिक चीज़ तुम सामने वाले को प्रोवाइड करोगे उनका ड्रीम पूरी करने के चक्कर में, और वहाँ से जब तुम्हें वो रिवॉर्ड फुलफ़िल नहीं कर पाएगा जो तुम्हारी एक्सपेक्टेशन थी, कि बिल्कुल दिमाग ही फट जाएगा कि क्या ही कर दिया, और जब ऐसा कुछ वहाँ से रिवॉर्ड नहीं मिलेगा तब तुम्हारे डिसअपॉइंट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो दूसरा रेफरेंस ये हो सकता है मेरे हिसाब से। बाकी तुम लोगों के क्या ओपिनियन है तुम लोग नीचे कमेंट करके बता सकते हो। जहाँ तक मैं इस वीडियो को डिकोड कर सका हूँ अपने एम्पैथी के पर्सपेक्टिव से और स्पिरिचुअलिटी के पर्सपेक्टिव से, मैंने वो चीज़ इस वीडियो में बताई है। तुम लोगों के क्या ओपिनियन है, तुम लोग क्या सोचते हो, नीचे कमेंट करके ज़रूर बता देना। वीडियो पसंद आई हो और चैनल पर नए आए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो नहीं भी पसंद आई हो तो शेयर कर देना, क्योंकि मैसेज पहुंचना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ ही अगर तुम मुझसे 1-on-1 कोचिंग कॉल में बात करना चाहते हो तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, चेक कर लेना। और अगर तुमने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो जाओ फटाफट फॉलो करो, इतने सारे लोग करते जा रहे हैं। ऐसा ही बढ़िया बढ़िया कंटेंट मैं वहाँ पर भी डालता रहता हूँ। मैं मिलूँगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन मचाते रहो। खुद पे यकीन तो आसमां भी झुक जाएगा, तेरी मेहनत का जादू चमत्कार कर जाएगा। हौसले की कहानी तू खुद लिख जाएगा, खुद पे यकीन तो आसमां भी झुक जाएगा।